हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है श्री साई कोऑपरेटिव थेफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 447 ITR पेज नंबर 350 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी एक रिट पिटीशन में डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 मई 2022 को आया। इस केस को डिस्कस करने का एक लिमिटेड मकसद ये है कि कानून के अंदर जो भी टाइम फ्रेम्स दिए गए हैं या जो भी प्रोसीजर दिया गया है उस प्रोसीजर का बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि असेसमेंट अथॉरिटीज़ उन प्रोसीजर्स को या उन टाइम लाइन्स को नहीं मानती हैं तो जो भी उसके बेसिस पर ऑर्डर किए जाते हैं वो ऑर्डर वैलिड नहीं होते, वो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो वैलिड नहीं होती। केस के अंदर सेक्शन 148 का मैटर था। एसएससी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू किया गया और उस नोटिस के अंदर एसएससी को खाली 3 दिन का समय दिया गया कि आप अपने जवाब सबमिट करें। सेक्शन 148A क्लॉज बी के अंदर जो टाइम लिमिट दी गई है वो ये दी गई है कि एसएससी को कम से कम आपको 7 दिन का टाइम देना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 दिन का समय देना है। लेकिन यदि 30 दिन का समय है और उसके बाद भी यदि एसएससी को लगता है कि कुछ एसएससी टाइम मांगता है तो वो भी एसएससी को आपको टाइम उसको प्रोवाइड करना है। बहरहाल इस प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी को खाली 3 दिन का समय दिया गया था। एसएससी ने उन 3 दिनों के अंदर अपना रिप्लाई सबमिट किया। रिप्लाई सबमिट करने के बाद उसका रिप्लाई कंसीडर नहीं किया गया और एसएससी को सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास करके सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। एसएससी दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन लेके गया और ये कहा कि साहब मुझे खाली 3 दिन का समय दिया गया, मुझे कम से कम 7 दिन का समय दिया जाना चाहिए था। इसलिए जो उसके बेसिस पर 148A क्लॉज डी का ऑर्डर किया गया है और 148 का नोटिस इशू किया गया है वो मान्य नहीं है और मुझे दोबारा जो है वो सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। डिपार्टमेंट का ये कहना था कि साहब ठीक है, हमने इसको 3 दिन का टाइम दिया है क्योंकि एसएससी ने 3 दिन के अंदर अपना रिप्लाई सबमिट कर दिया है तो एसएससी को इससे कोई प्रेजुडाइज नहीं हुआ है। तो इस बात पे कोर्ट का ये कहना था कि जब कानून के अंदर कम से कम 7 दिन का टाइम है तो एसएससी को 7 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए। यदि एसएससी को 3 दिन का टाइम दिया गया है और एसएससी ने 3 दिन के अंदर जवाब भी जमा कर दिया है तब भी ये ऑर्डर मान्य नहीं है, क्योंकि यदि एसएससी को 7 दिन का समय दिया जाता जो मिनिमम टाइम है तो एसएससी ने अपना सबमिशन जो है वो और बेहतर तरीके से बनाया होता। तो क्योंकि खाली एसएससी ने उन 3 दिनों के अंदर जल्दबाजी करके या किसी भी तरीके से अपना सबमिशन सबमिट कर दिया गया है तो वो डिपार्टमेंट उस चीज की एप्ली नहीं ले सकता कि एसएससी ने अपना रिप्लाई सबमिट कर दिया है। तो ये केस उन सारे केसेस को डील करने में बहुत ही यूजफुल है जहां पे डिपार्टमेंट एसएससी को एक इस तरीके से टाइम देता है कि उसके पास सांस लेने का भी टाइम नहीं होता और उसको हपड़ दपड़ के अंदर, बहुत जल्दबाजी के अंदर, बहुत हेस्ट के अंदर अपना सबमिशंस देना पड़ता है। दूसरा, ये जजमेंट जो है वो इस बात की तरफ बहुत ज्यादा प्रकाश डालता है कि जहां पे जो समय सीमा एसएससी के लिए दी गई है कि कम से कम उसको इतना टाइम जरूर दिया जाना चाहिए तो वो डायरेक्टरी नहीं है, उनका नेचर जो है कहीं ना कहीं मैंडेटरी है और समय की एक पूरी मर्यादा है कि जितना टाइम एसएससी को मिलना चाहिए कम से कम उतना समय उसको जरूर दिया जाना चाहिए। यदि उसको वो समय नहीं दिया जाता और एसएससी किसी भी तरीके से अपना रिप्लाई सबमिट कर भी देता है तब भी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंगेंस्ट माना जाएगा और एसएससी को दूसरा मौका दिया जाना चाहिए कि एसएससी जो है वो अपना पूरा टाइम उसको दिया जाए और वो उसमें अपना रिप्लाई सबमिट करे। तो फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक कि सेक्शन 140A क्लॉज बी में समय सीमा की बात है और प्रोसीजर की बात है कि प्रोसीजर जो है वो एक्ट में कितना मायना रखता है। यदि प्रोसीजर को
का उल्लंघन किया जाता है तो उस प्रोसीजर के बेसिस पर जो भी निर्णय होता है उस निर्णय की मान्यता नहीं होती। तो वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्री साई कोऑपरेटिव थेफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। थैंक यू फ्रेंड्स।